आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर सच सच दोगे? आपने कभी किसी लड़की को प्यार किया है ना? लेकिन उस लड़की ने मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो रिजेक्ट कर दिया या तो आपको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि आखिर उस लड़की ने आपको रिजेक्ट क्यों किया, और दूसरा क्वेश्चन ये कि आपको रिजेक्ट करने के बाद उसने जिस लड़के को प्रेफरेंस दी, जिसको उसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया, तो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया क्यों, उसको प्रेफरेंस दी क्यों? जब इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप अपने आप को इतना ज्यादा अच्छा बना लेते हो कि फिर लड़की आपको इग्नोर कर ही नहीं पाती। फिर लड़की बाकी लड़कों को इग्नोर करके आपके पास आती है और आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। 3 बातें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक सिग्मा मेल बना देगी, क्योंकि सिग्मा मेल अक्सर वो लड़के होते हैं जिनको लड़कियां कभी इग्नोर कर ही नहीं पाती। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस एंड मिस्ट्री। आजादी और मिस्ट्री यानी कि चमत्कार। आजादी एक ऐसी चीज है जो कि हर एक इंसान को पसंद आती है। आपको कभी भी लड़की को ये नहीं दिखाना कि वो जो कर रही है वो आपकी वजह से कर रही है, वो जो कह रही है क्योंकि आपने कहा है इसलिए वो कर रही है। लड़की कभी भी आपके इशारों पे नहीं नाचेगी। हमारी सोसाइटी में ऐसा दिखाया तो जाता है कि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो हम हमेशा ये दिखाते हैं कि जो लड़की है ना मेरे इशारों पे नाचती है, मैं जो कहता हूँ ना मेरी गर्लफ्रेंड तो वो करती है, मैं जो कहता हूँ मेरी वाइफ मेरे खिलाफ चली जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रियल लाइफ में वो उनके तलवे चाट रहे होते हैं। वो जो उनकी वाइफ कहती है, जो उनकी गर्लफ्रेंड कहती है ना, वो उन्हीं की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन बाहर दिखावा कुछ और होता है। हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी गर्लफ्रेंड को या होने वाली गर्लफ्रेंड को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि आजादी सबको पसंद होती है। आपको लड़की को फोर्स नहीं करना है, आपको लड़की को इन्फ्लुएंस करना है। लड़की को कभी ये मत दिखाओ कि वो जो डिसीजन ले रही है वो आपकी वजह से ले रही है। लड़की को ऐसा दिखाओ कि वो जो कह रही है वो तो खुद की वजह से कह रही है, जो उसका डिसीजन है वो उसके खुद का है, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं वो डिसीजन आपकी तरफ से आ रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि संडे आप कहीं लड़की के साथ घूमना जाने जाते हो, और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप कोई मूवी के लिए जा सकते हो, या तो आप स्टैंड अप कॉमेडी किसी का शो है उसके लिए जा सकते हो। लड़की चाहती है कि वो कहीं ना कहीं मूवी देखने जाए, अब आप चाहते हो कि स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाए, लेकिन जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वो तो बिल्कुल फालतू का लगता है। लड़की को मूवी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप उसको ये मत कहो कि यार मैं नहीं जा रहा हूँ फालतू की मूवी देखने के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए चलना है तो चलो, मैं नहीं जा रहा, मेरे को पसंद नहीं है। इस तरीके से लड़की इरिटेट हो जाएगी। वो शायद आपके साथ चली तो जाए, लेकिन वो लास्ट टाइम होगा जब वो आपके साथ जा रही है। आपको लड़की को इन्फ्लुएंस करना है, आपको लड़की को ये बताना है कि स्टैंड अप कॉमेडी देखने से उसको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं या कितना ज्यादा मजा आ सकता है, जो कि मूवी देखने से नहीं आएगा। आप उसको बता सकते हो कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है ये इंडिया का सबसे वायरल कंटेंट बनाता है, सबसे वायरल इंसान है, आने वाले टाइम में हर कोई इसी से मिलना चाहेगा, लड़कियां तो इसकी सबसे बड़ी फैन है, और वो मूवी तो शायद इतनी कुछ खास अच्छी है भी नहीं, और उसने तो कॉपी कर रखा है फलानी फलानी मूवी का। जब आप सामने वाले की जो प्रेफरेंस होती है उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हो, और जो आपकी प्रेफरेंस होती है कंपैरेटिवली उसको अच्छा दिखाते हो ना, तो इंसान आपकी चूज की हुई चीजों को ही पसंद करना चाहेगा। कभी भी आप किसी को फोर्स मत करो, लोगों को इन्फ्लुएंस करो। कभी भी ये मत बोलो कि मैं यही चाहता हूं तो तुम यही करो। उसको बताओ कि जो आप चाह रहे हो वो क्यों चाह रहे हो। लेकिन डोमिनेट करके हमें ईगो हर्ट करने का मजा आता है लोगों का, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का मजा आता है, लेकिन इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। मिस्ट्री की बात की जाए तो आपके साथ जब लड़की रहती है ना रिलेशनशिप में, या जब भी रिलेशनशिप के बिना भी रहती है, तो पूरी लाइफ एक मूवी की तरह होती है। अब अगर मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग होगी तो लड़की ज्यादा देर तक नहीं देख पाएगी, शायद वो इंटरवल तक देखे उसके बाद चली जाएगी। आपको मूवी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। लड़की कभी ये जज कर ही ना पाए कि नेक्स्ट डे आप उसको कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हो। लड़की कभी ये जज कर ही ना पाए कि नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट क्या होने वाला है। और इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, इसको आप एक स्टोरी के साथ उसको रिलेट करवाते जा सकते हो। आप एक कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो कि पता है हमारे ना ऑफिस में एक ऐसा नया बंदर है, वो किसी लड़की को पसंद करता है और आजकल वो उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा, देखते हैं पता नहीं कब करेगा, मुझे तो पता नहीं, कल तो शायद वो करने वाला, देखते हैं करता है नहीं करता। अब आपसे ज्यादा लड़की को मजा आ रहा होता है कि वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करेगा या नहीं करेगा, या आपकी जो दूर की भाभी हैं वो आपको कुछ बताने वाली हैं, उनकी किसी से लड़ाई हो गई, वो लड़ाई क्यों हो गई, वो क्या बताना चाहती हैं, कुछ भी XYZ आप कुछ भी बता सकते हो। लड़की को बस कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील होना चाहिए आपकी लाइफ के थ्रू। दूसरी चीज यहाँ पर आपको समझनी है, अनकन्वेंशनल कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कॉन्फिडेंस होता है कि हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें जो बोलना होता है हम बोल देते हैं, हमें जो करना होता है हम कह देते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों से। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लोगों को कभी पसंद नहीं आता। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप लोगों को बताओगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं तो तुमसे ज्यादा अच्छे से बात कर लेता हूं, मैं तो तुमसे ज्यादा पैसे वाला हूं, ये चीज लोगों को कभी पसंद आती ही नहीं है। वो आपके मुंह के सामने तो ऐसा दिखाएंगे कि वाओ यार तुम तो काफी डैशिंग पर्सनालिटी के हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। लोगों को पसंद आता है एक सटल कॉन्फिडेंस, एक अनकन्वेंशनल कॉन्फिडेंस, जो कि दिखता नहीं है पर होता है।
इसको इस तरीके से समझो कि अचानक से आपके ग्रुप में एक इंसान होता है जिसके पास एक ऐसा टैलेंट निकल कर आता है जो कि आपको कभी पता ही नहीं था। अब आप अंताक्षरी खेल रहे होते हो और एक लड़का गाना शुरू करता है और आप बोलते हो यार तू इतना ज्यादा अच्छा गाता है, तो लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं उस चीज को लेके जो कि कभी दिखी ही नहीं। लेकिन अगर आप बार बार ही बताते कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ओके। कभी भी अपनी तारीफ मत करो, कभी भी जो आपकी पकड़ है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बार बार दिखाओ मत। वो सटल वे में दिखनी चाहिए, वो अचानक से दिख जानी चाहिए। वो चीजें लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और कभी किसी को ओवर शेडो मत करो, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी किसी को ये मत दिखाओ कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ। अगर लड़की की ड्रेस अच्छी नहीं लग रही और वो आपसे पूछती है कि यार ये ड्रेस कुछ खास अच्छी नहीं लग रही ना, तो आपको ये नहीं बोलना है कि यार हाँ अच्छी तो नहीं लग रही, बट ठीक है अब पहन लिया तो पहन लिया। आपको बोले नहीं अच्छी लग रही है, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं लग रहा है इसमें। तो लड़कियों को आपको पॉजिटिव रखना है और यही हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, ऑथेंटिसिटी एंड डेप्थ। अगर आप लड़की के साथ सच्चाई के साथ नहीं रह सकते तो लड़की आपके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली। आपको अपना ट्रू साइड दिखाना पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे ही रहो। लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी। ये शायद 1 दिन 2 महीने 3 महीने तक तो हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक कभी भी नहीं रहने वाला। आप जैसे हो आप वैसे ही लड़की को दिखाओ। अगर लड़की को पसंद करना होगा वो करेगी और नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। लड़की अगर आपसे कोई एडवाइस लेती है तो उसको सही एडवाइस दो, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि लड़की वहां पे गुस्सा ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की बोलती है कि यार पता है आज मेरी ना एक लड़के से लड़ाई हो गई, वो तो बहुत ज्यादा इतरा रहा था, मैंने तो उसको सुना दिया फालतू में। आपको ये नहीं बोलना कि यार तू तो गलत है, तूने ऐसा क्यों किया, तू तो उसको बोला कि नहीं ठीक है, हाँ अच्छी बात है, तू सही है। लेकिन आपको मौका देखते हुए उसको ये भी बताना है कि उसकी गलती थी। आपको लड़कियों की गलती बतानी पड़ेगी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि लड़कियों को चढ़ा के, लड़कियों की अच्छाई दिखा के आप तो बहुत ज़्यादा कूल हो गए और बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, लेकिन लड़कियां ये चीज़ नोटिस करती हैं। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो कि लड़की को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि लड़की को सटल वे में डोमिनेट कर सकते हैं। सटल वे में दिखना नहीं चाहिए कि आप डोमिनेट कर रहे हो। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जिनकी खुद की कुछ चॉइसेस होती हैं, जो खुद के फैसले जिंदगी में ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहेगी। और दूसरी ओर आपको डेप्थ पे भी ध्यान देना है। लड़कियां एक बहुत ज्यादा इमोशनल बीइंग होती हैं। लड़कियों में इमोशंस भर भर के भरे हुए होते हैं। अब लड़कियों के इमोशंस के साथ कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। अगर लड़की फॉर एग्जांपल आपको बोलती है कि यार आजकल ना मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे को ना अजीब सा लग रहा है, अब एक तो ये डिसीजन हो सकता है कि आप बोले क्या फालतू में बात करती रहती है, कुछ नहीं लग रहा चल हट। या तो ये हो सकता है कि अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, ऐसा क्या हो गया। आप लड़की को जानने की कोशिश करो। शायद वो उसको ऐसे ही लग रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर आप उसके डेप्थ में जाके उसको जब जानते हो, उसको थोड़ा मोटिवेट करते हो कि ये सब तुम्हें शायद ऐसे ही लग रहा है, कोई इशू नहीं है यार, जो भी है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें शायद किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, कुछ ऐसा हुआ है क्या। आप जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, आप जितना ज़्यादा लड़की की केयर करोगे ना दिखाते हुए जब उसकी केयर करोगे, तो वो चीजें लड़की को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। छोटी छोटी चीजें लड़कियों को जब अच्छा लगना शुरू हो जाती हैं तो लड़की कभी आपको रिजेक्ट कर ही नहीं पाती, वो आपको ही प्रेफरेंस देती है, क्योंकि आप लड़की को समझ पाते हो, उसकी साइकोलॉजी, उसके एक्शंस को समझ पाते हो। वीडियो को शेयर कर देना अपने लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, सो दैट कि उनको भी कुछ नई चीजें पता लग पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।